सामुदारा कालनाव दैत्य का वध। बहुलाश बोले, मुनि आश्चर्य है, प्रद्युम्न कुमार ने बड़ा अद्भुत युद्ध किया। महादैत्य वृक्ष के मारे जाने पर फिर उस सम्रांगण में क्या हुआ? नारद जी ने कहा, राजन, वृक्ष को मारा गया देख महान असुर कालनाव बार बार धनुष टंकारता हुआ सुअर पर चढ़कर रणभूमि में आया। उस असुर ने सम्रांगण में अक्रूर को 20, गद को 10, अर्जुन को 10, सात्विकी को 5, कृतवर्मा को 10, प्रद्युम्न को 100, अनिरुद्ध को 20, दीप्तिमान को 5 और सांब को 100 बाण मारकर उन सबको घायल कर दिया। उसके बाणों की चोट से 2 घड़ी के लिए वे सभी वीर व्याकुल हो गए। उन सबके घोड़े भी मारे गए तथा रथ रणभूमि में चूर चूर हो गए। उसके हाथ की फुर्ती देखकर रुक्मणी नंदन प्रसन्न हो गए। उन्होंने कालनाग को सम्रांगण में साधुवाद देकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात प्रद्युम्न ने अपना धनुष लेकर उस पर एक बाण रखा। कोदंड से छूटे हुए उस बाण ने उस दैत्य के विशालकाय सुअर को ऊपर उठाकर लाख योजन दूर स्वर्गलोक की सीमा तक ले जाकर घुमाते हुए आकाश से भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र में गिरा दिया। तत्पश्चात साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने दूसरे बाण का संधान किया। उस बाण ने भी महाबली कालनाग को ऊपर ले जाकर घुमाते हुए बलपूर्वक चंद्रावतीपुरी में पटक दिया। वहां गिरने पर कालनाग के मन में कुछ घबराहट हुई। वह दैत्यराज लाख बार लोहे की बनी हुई गदा हाथ में लेकर पुनः रणभूमि में आ पहुंचा और यादव सेना का विनाश करने लगा। वज्र सदृश गदा से हाथी, रथ, घोड़े और पैदल वीरों को वह बड़े वेग से उसी प्रकार धराशायी करने लगा जैसे आंधी वृक्षों को गिरा देती है। किन्हीं को दोनों हाथों से उठाकर वह बलपूर्वक आकाश में फेंक देता था। राजन, वे आकाश से पृथ्वी पर वर्षा के ओलों की भांति गिरते थे। तब जाम्बती कुमार सांब ने गदा लेकर महान असुर कालनाग के मस्तक पर गहरी चोट पहुंचाई। रणमंडल के भीतर गदाओं द्वारा उन दोनों वीरों में घोर युद्ध होने लगा। वे दोनों ही गदाएं आग की चिंगारियां छोड़ती हुई परस्पर टकराकर चूर चूर हो गईं। फिर वे दोनों वीर दूसरी गदाएं लेकर युद्ध के लिए खड़े हुए। उस समय कालनाग ने जाम्बती कुमार सांब से कहा, मैं एक प्रहार से ही तुम्हारा काम तमाम कर सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है। तब उस रणभूमि में सांब बोले, पहले तुम मेरे ऊपर प्रहार करो। तब कालनाग ने सांब के मस्तक पर गदा से चोट की, किंतु जाम्बती नंदन सांब ने गदा के ऊपर गदा रोक ली और अपनी गदा से कालनाग दैत्य की छाती में आघात किया। उस गदा की चोट से दैत्य की छाती फट गई और वह मुंह से रक्त बमन करता हुआ प्राण शून्य हो वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, तब तो जय जयकार होने लगी और सत्पुरुष सांब को साधुवाद देने लगी। देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियां एक साथ ही बज उठी। देवता लोग सांब की सेना के ऊपर फूल बरसाने लगे, विद्याधरियां नाचने लगी और गंधर्वगण सानंद गीत गाने लगे।